हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चौथी इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी की, जो कि है डे टू डे बिजनेस कमेटी। इससे पहले हम स्टैंडिंग कमेटीज के तीन घटकों का अध्ययन कर चुके हैं: फाइनेंस कमेटी, डीआरएससीज यानी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, और कमिटीज ऑन इंक्वायर। ये तीन कमेटीज हम स्टडी कर चुके हैं, ये चौथी कमेटी है। आइए आज इसके एक्सप्लोर करते हैं और इसके चार जो हिस्से हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बेसिकली डे टू डे बिजनेस चार अलग अलग खंडों में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। एक है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, दूसरी है कमेटी ऑन रूल्स, तीसरी है कमेटी फॉर प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन, और चौथी है कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। सबसे पहली जो कमेटी की हमने बात की वो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। नाम से ही पता चलता है कि जो भी पार्लियामेंट यानी सदन का जो बिजनेस आवर्स हैं, कब कौन सी चीज वहां पर किस पे डिस्कस करना है, कितनी डेज डिस्कस करना है, वो सारी शेड्यूलिंग जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देखती है। दूसरी आती है रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी का काम क्या है कि यदि पार्लियामेंट में जो भी प्रचलन है यानी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनमें यदि कोई दिक्कत आ रही है, कोई सुधार है, ताकि पार्लियामेंट का जो भी काम है वो सुचारू रूप से चल सके, तो उसके लिए रूल्स कमेटी काम करती है। और वो उसमें सुधार लाना या कोई भी रिकमेंडेशन सुझाव जो है देते हुए सदन के कार्य जो भी प्रणाली है उसमें सुधार लाने का काम करती है। तीसरी कमेटी का नाम है कमेटी फॉर प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन। प्राइवेट मेंबर क्या होता है? हर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सरकार में किसी मंत्री पद पर विद्यमान नहीं है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या फिर वो किसी अदर पार्टी का हो, वो एक प्राइवेट मेंबर कहा जाएगा। प्राइवेट मेंबर जो है बिल और रेजोल्यूशन दोनों ला सकते हैं। क्या डिफरेंस होता है बिल और रेजोल्यूशन में? बिल बेसिकली एक ऐसा, यूं कह सकते हैं आप, प्रस्ताव है जो कि पास होने पर जो एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को फॉलो करेगा, यदि वो सदन में स्वीकार होता है और उसके बाद वो एक कानून का रूप ले लेता है। बिल जो है किसी कानून में, पूर्व से चल रहे किसी कानून में सुझाव के तौर पर या सुधार के तौर पर, या फिर उसे हटाने या किसी नए कानून को लाने के उपलक्ष्य में लाया जा सकता है। लेकिन जो रेजोल्यूशन होता है, ये पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर चर्चा के लिए सदन को आमंत्रित करता है कि भाई इस विषय पर भी एक चर्चा हो जानी चाहिए। तो जो प्राइवेट मेंबर्स के बिल हैं, इस पर विचार किया जाता है और ये तय किया जाता है कि इनमें से किस टॉपिक पर बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कितनी देर होनी चाहिए। इसकी खास बात यह है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स केवल और केवल शुक्रवार के दिन ही वहां पर लाए जा सकते हैं सदन में। इसके अलावा जो रेजोल्यूशंस हैं, वो यदि कमिटी समय समय पर उसको जितने जिस हिसाब से समय देती है, उस हिसाब से उनको वहां पे प्रेजेंट किया जा सकता है रेजोल्यूशन को, और उस पर डिस्कशन हो सकता है। आखिरी कमेटी, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कहीं छुट्टी या कोई अवकाश ना आ पाना किसी पर्टिकुलर वोटिंग एक्सपायरी में, तो वो उससे संबंधित जो भी पत्राचार है वो इस कमेटी के साथ में करते हैं। आशा करता हूं आपको डे टू डे बिजनेस कमेटी अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी अधिक जानकारी चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप पिछले 3 वीडियो का एक्सेस ले सकें और आने वाली 2 वीडियोस को भी आप देख सकें, जो कि होगी बाकी की जो 2 कमेटी, एक हाउस कीपिंग कमेटी और दूसरी स्क्रूटनी एंड कंट्रोल्स कमेटी। तो इसके बारे में भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।